हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैथमेटिक्स का पेपर आज ही है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव डाले जा रहे हैं, उसको आप जल्दी से देख लें, जिससे कि यदि एक एग्जाम में आए तो आपको बन जाए। ठीक है, देखते हैं, सब जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 8C2, 8C2 की वैल्यू कितनी होगी। 8C2 की वैल्यू हमें पता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। इसमें आप रख देते हैं 8C2 की वैल्यू, तो 8C2 की वैल्यू कहती आएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 मतलब 6 फैक्टोरियल बराबर क्या आएगा। यहाँ से 8 इंटू 7 ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से कितना जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये आएगा 2 4 जा 8 और 4 7 जा कितना होता है 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ए एक्स माइनस बी वाई की पावर 11। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होगी हमारी 12 होंगी। ठीक है, 11 + 1 होती हैं 12 टर्म्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ I4 प्लस आई स्क्वायर प्लस I1। तो आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम पहले वाले को, दूसरे को आई स्क्वायर लिख सकते हैं और तीसरे वाले को +1 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, इसकी क्या होती है +1। तो -1 कट गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा +1। ठीक है, सेकेंड है हमारा d/dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सबको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1/x। ठीक है, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ cos 30। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, हमें कहा थे टेबल से याद रखना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन साइन थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन साइन थीटा हमें निकालना है। तो वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा। 1/cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी हमारी सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होगा 3 त्रिका 9 5 25। इससे लघुत्तम लेंगे तो 25 में से 9 गई तो 16 और 16/25 किसकी वैल्यू जाएगी कॉस स्क्वायर ए की। ये ये किसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी 16/25। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी √16/25, तो 4/5 अंडर रूट जब हम इसका लेंगे 16/25 का तो क्या होगा 16 का 4 और 25 का 5, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। द वैल्यू ऑफ 60 इन रेडियन, 60 को रेडियन में करना है तो इंटू क्या हो जाता है π/180। तो 6 × 18 क्या हो जाएगा π/3, है ना, π/3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1 + साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू तो इसका करेंगे परमेकरण, इस वाले का क्या करेंगे परमेकरण। इधर है 1 + साइन थीटा, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन 1 माइनस साइन थीटा। इसको क्या करेंगे नीचे करेंगे 1 + साइन थीटा, है ना, और ऊपर भी करेंगे 1 + साइन थीटा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं परमीकरण। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऊपर बन जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा इधर से 1 + साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखिए 1/cos थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा/cos थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1।
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, अंडर रूट के अंदर बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, केवल कॉट थीटा बस बचेगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर जाते जाएगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, इसको देखो इनटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कि कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इंटू ये इधर साइन थीटा है ही तो साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। साइन 180 माइनस थीटा याद रखना है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन 180 माइनस थीटा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन थीटा होगा। देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है, अंडर रूट के बाहर जाएगी तो कितनी बचेगी हमारी, ये टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट ए की जगह क्या रख देंगे, वन अपॉन टेन ए, प्लस क्या हो जाएगा ये टेन बी, प्लस क्या हो जाएगा ये टेन बी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉट बी को लग दो वन अपॉन टेन बी, है ना, प्लस क्या रख जाएगा टेन ए, तो इधर से आ जाएगा टेन ए, इधर से हो जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, ऊपर क्या आ जाएगा वन प्लस टेन ए और टेन बी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे टेन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा इधर पे अभी क्या आ जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, अपॉन में क्या आ जाएगा ये टेन बी, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे जब इनको रखेंगे, तो ये और ये तो कट जाएगा, इंटू ऊपर चले जाएगा टेन बी, नीचे आ जाएगा टेन ए, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा टेन बी अपॉन टेन ए, तो टेन बी की जगह टेन बी इंटू टेन ए की जगह कॉट ए, तो टेन बी इंटू कॉट ए आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा जगह, टेन बी इंटू कॉट ए, टेन बी इंटू कॉट ए सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए है साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा वन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सीधी आइडेंटिटी रख दो, पहले है साइन थीटा, ठीक है, प्लस क्या है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इंटू साइन टू थीटा की टू साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या रखेंगे वन प्लस कॉस थीटा, तो है ही कॉस टू थीटा की जगह तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ से ये वन कट जाएगा, इधर से ये कॉस थीटा आ जाएगा कॉमन, ठीक है, इधर से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा ये, बाकी यहाँ क्या बचेगा वन प्लस टू कॉस थीटा, और यहाँ पे भी देखो साइन थीटा और इंटू साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा यहाँ बचेगा तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा नीचे बचेगा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेगा हमारा साइन थीटा, नीचे हमारा क्या बचेगा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, आपको वैल्यू याद रखनी है सारी, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ये क्या होती है आइडेंटिटी, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, है ना, इसका आंसर कितना हो गया वन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी वन, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है वन है, इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है वन आती है, कैसे आती है वन वो भी देख लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों की वैल्यू, तो ये क्या होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होती है, तो ये कट के क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये, तो साइन ए प्लस बी में क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, तो साइन 30 प्लस 60 क्या होता है साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी वन, इसका भी आंसर वन है, ठीक है, तो इसका भी आंसर वन है और इसका भी आंसर वन। अब ये नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसका इसकी किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी,
तो कॉस ए की जगह क्या है, थीटा है, ठीक है, और 90 माइनस थीटा, तो प्लस बी क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, आंसर कितना है कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0, याद रखना है, ठीक है। तो ये आंसर इसका कौन सा हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा ये। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक थीटा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, कॉसिक थीटा। अब इसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कि साइन ए बराबर कितना हमारा 1/√5, साइन ए बराबर हमारा क्या है 1/√5, साइन बी बराबर क्या है 1/√10। तो इधर से पहले तो हमें निकालनी कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1/5 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट नहीं 2/√5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए की कॉस ए की क्या आ जाएगी 2/√5। ऐसे यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/10, तो क्या आ जाएगा 9/10, तो 9 का क्या आ जाएगा √3/10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/√10, ठीक है। इधर पे किसकी, साइन ए की, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए की, और ये क्या हो जाएगी हमारी इधर पे कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारी, कॉस ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी 2/√5, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। अब आप उनको निकालना है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन ए हमारा कितना है 1/√5, देखो साइन ए हमारा कितना है, साइन ए हमारा है 1/√5, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी हमारा कितना है 3/√10, है ना, प्लस प्लस हो जाएगा कितना साइन बी कॉस ए, साइन बी हमारा कितना है 2/√5 इंटू साइन बी इंटू कॉस ए कितना है हमारा, इंटू कॉस ए हमारा कितना है, कॉस ए नहीं ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी 1/√10, ठीक है। इनकी लघुत्तम हो जाएगी और ये 3 + 2 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5/√5 इंटू √10, तो इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √2, तो ये √5 कट जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, हम इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है 1/√2 आती है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो 45 क्या होता है, 45 क्या होता है 45 180 और बटे कर दो 45, 45 को रेडियन में कैसे निकालते हैं, 45 को जैसे हमें रेडियन में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 45 × π/180, इसको कट कर लेंगे, है ना। तो 9 अपना 45 और 9 दूनी 18, 5 चौके 20, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसमें साइन ए है तो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन बी है तो कॉस बी की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्म लगा के हमें लगा देना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमारी जो वैल्यू आएगी उसका इनवर्स लेके वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी π/4, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 आंसर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 होती है इसकी वैल्यू, टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी डल रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टेन थीटा बराबर 1/2 और टेन फाइव बराबर 1/3, तो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें क्या करेंगे टेन थीटा प्लस फाइव का फॉर्म लगा देंगे, तो कितना का टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन फाइव, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे टेन थीटा प्लस टेन फाइव तो करेंगे 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, टेन ए प्लस बी आ जाएगा वहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा 3 + 2 5/6, इधर से क्या जाएगा 5/6 अपॉन यहाँ से कितना आएगा 5/6, इधर पे भी 5/6, तो दोनों कट जाएंगे वैल्यू आ जाएगी 1, टेन ए प्लस बी बराबर 1 है तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, है ना, 45 डिग्री आएगा यहाँ पे, और 45 को हमें फिर से रेडियन में चेंज करना है तो π/180 कर देंगे, तो वही 9 अपना 45, 9 दूनी 18, 5 चौके 20 कितना जाएगा π/4 आ जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। अब यह टेन थीटा बराबर p/q देन वैल्यू ऑफ p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा, है ना, अपॉन p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी अपन को जैसे का टेन थीटा बराबर p/q दिया गया है तो अपन ये क्या 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 करेंगे p इंटू इधर पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा तो p इंटू क्या हो जाएगा p/q माइनस q
इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो केवल क्यू ही बचेगा। अपॉन में क्या बचेगा, पी इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा पी अपॉन क्यू, माइनस क्या बचेगा यहाँ पे प्लस, प्लस इधर क्या बचेगा क्यू, है ना, तो इधर बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में क्यू, इधर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस साइन 2 ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होती है, 1 माइनस साइन थीटा, याद रखना है। उसके बाद साइन ए की वैल्यू दी गई, कॉस बी की वैल्यू दी गई, हमें वैसे ही करना जो अभी पुराना वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही। साइन ए से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इससे कॉस ए की, कॉस बी से किसकी, साइन बी की, और फॉर्मूला लगा के इसका आंसर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा बराबर 4/5, तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 इंटू 16/25 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32/25 माइनस 1, 32 में से 25 गई तो कितनी बची 7, 7/25, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7/25। ठीक है, अगर साइन थीटा 3/5 है तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन थीटा हो गया 3/5 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा इसका 4/5, 3/4 का कंप्लीट होता है, 4 3 12 दूनी 24/25, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24/25। ठीक है, यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो 1 + tan इंटू 1 + tan बी का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे tan a प्लस बी बराबर निकाल देंगे। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन अपॉन tan 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है ना। इसका वैल्यू निकाला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 30 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंजुगेट। कंजुगेट के लिए कल वीडियो ऑलरेडी डाला चुका है। 2 - 3i का क्या होगा 2 + 3i, है ना, 2 + 3i होगा। np2 बराबर 12 है, देन वैल्यू ऑफ द 12 वैल्यू ऑफ n, ये भी कल हो चुका है ना। फिर भी यदि आपको करना है तो आप कर सकते हो, कैसे, n फैक्टोरियल कैसे होना, ये होना है ऐसे कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 12। तो यहाँ से स्टार्ट करो, n के बाद क्या हो जाएगा n -1 और n - 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा बराबर 12। यहाँ से क्या आ जाएगा n² - 1 बराबर क्या हो जाएगा n² - n बराबर 12, है ना, n² - n -12, इक्वेशन क्या बन जाएगी n² - n -12 बराबर 0। तो n² -4n + 3n -12 बराबर 0 आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n -4 + 3 लेंगे तो n -3, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 3 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी जाएगी 3 या 4, तो इसमें आंसर क्या हमारा 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो फिर ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आप इनको जल्दी से देख लीजिए। बाकी अभी एक मैच द कॉलम का और छोटा सा वीडियो डाल देंगे तो उसको भी देख लीजिए। अभी एग्जाम में टाइम है, आप आराम से 10-15 मिनट का समय निकाल सकते हैं। बाकी चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।